नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 तीन क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में दिए हुए हैं। तो जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने आपका प्रश्नावली ए बी सी यानी प्रश्नावली 2.1, 2.2 और विविध प्रश्नावली मिलाकर जितने भी प्रश्नावली थे, सारी प्रश्नावली का हम लोग से पूछा हुआ है तीन ऑब्जेक्टिव रूप में। मतलब जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है उन क्वेश्चन को हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रूप में बताना है। टाइप वही है, रूल वही है, सब कुछ वही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपका अध्याय दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका अध्याय दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो आपका अध्याय तीसरा है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आव्यूह। ठीक है मेरे भाई। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपका अध्याय दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग विविध प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं। विविध प्रश्नावली में आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 को सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ एक ही क्वेश्चन मेरे भाई मैं अच्छी तरीके से अध्याय दूसरे को सॉल्व करा चुका हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ, सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराया हूँ। अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से नहीं समझा होगा, या हो सकता है जो नए स्टूडेंट होंगे वो वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो आप जा कर के वहाँ पर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि थंबनेल में आपको दिख सकता है कि कौन से क्वेश्चन, कौन से अध्याय, कौन से प्रश्नावली में सॉल्व कराया हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? साइन टेन इनवर्स यक्स, यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? साइन टेन इनवर्स यक्स। ये जो दिया हुआ है यक्स से बड़ा 1 जो है ये बराबर होता है। हम लोग को बताना है कि इनमें से मतलब जो है बराबर किसके होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ यक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, या ऑप्शन नंबर दूसरा दिया 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, और ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ यक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो मतलब हम लोग को ये पता चल जाएगा कि किसके बराबर होता है। चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स यक्स दिया हुआ है। यही दिया हुआ है मेरे भाई, साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स यक्स दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को आगे क्या करना होगा? हम लोग को मानना होगा। हम लोग मानेंगे, माना टेन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। क्या मान लेंगे मेरे भाई? टेन इनवर्स यक्स के स्थान पे हम लोग थीटा को रखेंगे। हम लोगों ने माना टेन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर यक्स हो जाएगा। हम लोगों ने माना टेन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो टेन थीटा बराबर यक्स हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक थीटा बराबर। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर सेक थीटा बराबर हम लोगों ने जो माना है, क्या माना हुआ है? हम लोगों ने माना है टेन थीटा बराबर यक्स माना हुआ है। तो रूट में 1 प्लस
टेन थीटा के स्थान पे हम लोग यक्स रख देंगे, यानी यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक फार्मूला और है मेरे भाई, कौन सा फार्मूला है, सीक थीटा का जो सूत्र होता है, सीक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा होता है। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, 1 में कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा के स्थान पे 1 में कॉस थीटा को हम लोग रखेंगे, यहाँ पर थीटा हो जाएगा बराबर, ये जो रूट में है मेरे भाई क्या है, 1 + x² अपॉन में यहाँ पर 1 मान लेंगे। 1 मानेंगे इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो है वो अपॉन में है, तो राइट साइड वाले को भी हम लोग अपॉन में मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपॉन में 1 माना हुआ है, मतलब हम लोग माने हैं क्यों, क्योंकि अपॉन में 1 मानते ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मानने से थोड़ा हम लोग को समझ में आता है किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 में रूट में 1 + x² हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट में कॉस थीटा बराबर 1 में रूट में 1 + x² हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस 90 अंश माइनस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा अपॉन में बराबर कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर 1 में रूट में 1 + x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर 1 में रूट में 1 - x² हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्यों लिखा मेरे भाई, क्योंकि हम लोग को बनाना है, देखिए साइन 90 अंश कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग को ये बनाने के लिए ऐसा करना पड़ा कि कॉस 90 अंश माइनस थीटा मानना पड़ा, तो ये हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 में रूट में 1 + x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा बराबर 1 में रूट में 1 + x² हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे एक फार्मूला और लगने वाला है, कौन सा फार्मूला है मेरे भाई, फार्मूला है टेन एक्स का, यानी टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में 1 + x² होता है। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में 1 + x² होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यही होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर यक्स अपॉन में रूट में 1 + x² लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये हम लोगों ने जो माना है, ये जो फार्मूला है मेरे भाई, टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में 1 + x² होता है। इसको ऐसे मत लिखिए, एक मिनट, इसको मैं इरेज करके लिखता हूँ, नहीं आप लोग को ये लगेगा कि डायरेक्ट क्यों मैं लिख दिया। चलिए ऐसे ना लिखिए आप लोग, यहाँ देखिए। अब आगे हम लोगों ने जो माना हुआ था, हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स माना था। क्या माना था मेरे भाई, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स माना था हम लोगों ने, यही चीज़ माना था। तो यहाँ पर जो टेन इनवर्स एक्स है, ये वाला हम लोग फार्मूला लगा देंगे। टेन इनवर्स एक्स बराबर, यानी टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में 1 + x² होता है मेरे भाई, यही होता है। ये थीटा बराबर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे हम लोगों ने रखा साइन इनवर्स, यानी ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स अपॉन में रूट में 1 + x² होता है। तो अब साइन इनवर्स को हम लोग लेफ्ट साइड, मतलब साइन को लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे साइन इनवर्स को, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर यक्स अपॉन में रूट में 1 + x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा यक्स बराबर, या मतलब इतना हो जाएगा साइन थीटा बराबर यक्स अपॉन में रूट में 1 + x² हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही हो जाएगा, साइन थीटा बराबर इतना हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा, साइन
टेन इनवर्स यक्स बराबर यक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोगों ने इसी को लिया था साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स को, इसी को लिया था, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया यक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे मेरे भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में यक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं किस में आया हुआ है। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथे में आया हुआ है। किस में आया हुआ है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर चौथे में आया हुआ है यक्स अपॉन, यानी डी में आया हुआ है यक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि क्या दिया है मेरे भाई, यदि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो तो एक्स का मान बराबर है। क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो तो यक्स का मान बराबर है। यक्स का मान किसके बराबर है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है 0,1/2, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है 1,1/2, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है सी नंबर 0, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1/2। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा जो यक्स का मान है वो किसके बराबर है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, दिया हुआ है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे भाई, पाई बाई 2 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा, जो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है इसको हम लोग राइट साइड लेकर चले जाएंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आगे 1 माइनस एक्स जो दिया हुआ है मेरे भाई, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये इरेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये इरेज नहीं हो पा रहा है। चलिए, यही प्रॉब्लम होता है कभी कभार। चलिए, इरेज नहीं हो पा रहा है, तो 1 माइनस एक्स बराबर, अब आगे क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। जो लेफ्ट साइड साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स था, तो हम लोगों ने 1 माइनस एक्स को लेफ्ट साइड ही रखा, और जो साइन इनवर्स है उसको राइट साइड लेकर गया, तो साइन ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बचा हुआ है। अब इतना होने के बाद आगे 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस एक्स बराबर ये, चलिए आगे मैं सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। इतना होने के बाद मैं दोबारा उसी चीज़ को लिख दिया। ये चलिए इरेज नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, इसके इतना होने के बाद मेरे भाई अब हम लोग सूत्र को प्रयोग करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे मेरे भाई, कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर, साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर, साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर कौन सा फार्मूला होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये जो दिया हुआ है मेरे भाई पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये 90 अंश प्लस थीटा हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई। तो ये फार्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 - यक्स बराबर साइन जो π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स यक्स, ये है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा 1 - यक्स बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा कॉस थीटा यानी 2 साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ और गौर कीजिए कि जो साइन 90 प्लस थीटा मैं लिखा हूँ इतना बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर जो π/2 दिया हुआ है मेरे भाई, इसको हम लोग पाई का मान 180 होता है, अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 90 आ जाएगा। कितना मेरे भाई 90 अंश आ जाएगा। तो जब ये 90 अंश आ जाएगा मेरे भाई, तो 90 अंश आने का मतलब ही यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा के स्थान पे हम लोगों ने क्या रख दिया, यानी थीटा के स्थान पे क्या रख दिया, 2 साइन इनवर्स एक्स को रख दिया है। ठीक है मेरे भाई। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मानना होगा, अब जा कर के मानेंगे। माना साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर यक्स हो जाएगा, या फिर यक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। वही चीज़ हुआ। ठीक है मेरे भाई। यक्स बराबर साइन थीटा लिखिए या साइन थीटा बराबर यक्स को लिखिए, वही चीज़ हुआ। तो हम लोगों ने माना साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो यक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इतना होने के बाद आगे हम लोग जो क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व किया था 1 - यक्स बराबर कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स को सॉल्व किया था। इतना था। तो साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे हम लोग थीटा को रख देंगे। किसको रख देंगे मेरे भाई, थीटा को। तो 1 - यक्स बराबर कॉस, यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 - एक्स बराबर 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा मेरे भाई। 2 थीटा होने के बाद यहाँ पर ऐसे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना होने के बाद आगे हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, फार्मूला कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है फार्मूला, कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला होता है मेरे भाई। तो हम लोगों ने यक्स बराबर क्या माना हुआ है, 1 - यक्स है, तो यक्स के स्थान पे हम लोगों ने मतलब हम लोग रख देंगे साइन थीटा को रख देंगे, बराबर यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस 2 थीटा के स्थान पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा को रख देंगे हम लोग। इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ इतना होने के बाद अब जो ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। तो 1 - साइन थीटा और प्लस यहाँ पर माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो 1 से 1 आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई, माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस। चलिए मेरे भाई, इतना होने के बाद ये जो मैं -2 लिखा हूँ, यहाँ -2 ना होकर के यहाँ +2 हो जाएगा। +2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस साइन थीटा है, यानी हम लोग इसमें से साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या मेरे भाई, ब्रैकेट में 2 साइन थीटा और -1 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो मैं लिखा हूँ थोड़ा गलत लिख दिया था, जो -2 लिखा था वहाँ -2 नहीं रहेगा, जो ये +2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ है मतलब यही रहेगा। तो इतना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर साइन थीटा को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, इतना ही बचा। अब आगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो ये है मेरे भाई 2 साइन थीटा -1, ये राइट साइड चला जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। तो अपॉन में 2 साइन थीटा
-1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा बराबर 0 ही आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, साइन थीटा बराबर 0 ही आ जाएगा। तो अगर साइन थीटा बराबर 0 आ गया तो यक्स बराबर भी 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यक्स बराबर भी 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका ऑप्शन नंबर मतलब इसका 0 आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 0 आंसर आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 0 आंसर आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा ये 0 आंसर आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे भाई, उसका ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। वो क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। वो छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन इतना है कि जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया हूँ पीछे, आप लोग देख सकते हैं, उन्हीं में से एकदम एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस है बस। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो अगले वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वो अध्याय तीसरे को स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।